अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। जो भी उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकरमा में उम्रा करने के लिए आते हैं और अगर उनके साथ पेरेंट्स हो या छोटे बच्चे हो जो ज़्यादा चल नहीं सकते या पेरेंट्स किसी डिज़ीज़ की वजह से ज़्यादा चल नहीं सकते, तो उनकी कोशिश होती है कि हम व्हील चेयर ले लें ताकि अपने माँ बाप को एक आसानी के साथ सुकून के साथ उम्रा करवा सके। और व्हील चेयर अगर आप यहाँ पर फार्मेसी से लेते हैं तो अक्सर आपको महंगी मिलती है, कुछ से आपको 200 रियाल की, कहीं से 300 रियाल की, कहीं से 400 रियाल की मिलती है। और आपको ये परेशानी होती है कि हमने तो सिर्फ उम्रा करवाना, उसके बाद व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं से अगर हमें फ्री व्हील चेयर मिल जाए तो वो यानी कि किसी सहूलत या किसी नेमत से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो करवा रहे होते हैं, जो यहाँ पर उम्रा करवा रहे होते हैं व्हील चेयर के ऊपर, वो आपसे एक उम्रे का जिसमें सफ़ा मरवा होता है, कभी आपसे 200, यहाँ पे रियाल में वो तो बात ही नहीं करते, वो आपसे बात करेंगे डॉलर के अंदर, $100, $300 या $400 इस तरह मांगते हैं। तो आपको हरम के अंदर मैं एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ से आप फ्री में व्हील चेयर ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा सकते हैं, उसके बाद आप वापस भी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपने 1 घंटे के अंदर देनी है वापस, 2 घंटे के अंदर। अगर आप सुकून से उम्रा करें तो आप 3 या 3.5 घंटे में आराम से आप उम्रा कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह ये व्हील चेयर वाली वीडियो फ्री है और फ्री व्हील चेयर यहाँ पर मिलती है, इसी तरह ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वो बिल्कुल फ्री है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा टारगेट है कि 31 दिसंबर तक मैंने अपने 1 लाख जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करने हैं, और वो आप लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ये सामने आपको दारुल तौहीद नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सामने दारुल तौहीद से आपने बिल्कुल साथ आ जाना है। ये वॉशरूम नंबर आप याद रख लें कि वॉशरूम का नंबर है 8 नंबर, A नंबर वॉशरूम है, वो भी मेन का, ठीक है। और आपने इसके बिल्कुल साथ आ जाना है। और अगर आप थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो यहाँ से भी आप देख लें कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से यहाँ से आप व्हील चेयर के साथ आप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से आप ऊपर उम्रा भी करवा लेते हैं। और वो सामने आपको गेट नंबर 72 और ये आपको राइट साइड के ऊपर किंग फहद गेट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्री व्हील चेयर ले सकते हैं। अगर आपने फ्री व्हील चेयर लेनी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने सारा व्हील चेयर के कितने की मिलती है, कहाँ से फ्री व्हील चेयर जो आपको मिलेगी वो आपको इस तरह की मिलेगी जो आप खुद चला सकते हैं, आपको इस तरह की व्हील चेयर मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप लोग क्या नाम है कि गोल्फ कार लेने या व्हील चेयर आपने आपको साथ में कोई बंदा मिल जाए जो व्हील चेयर चला दे, तो आपको इस तरह की व्हील चेयर दी जाएगी। और ये जो व्हील चेयर होगी ये पैसों की होगी, वो इस तरह की होती है, ठीक है। ये वाली फ्री नहीं है, ठीक है, ये पैसों की व्हील चेयर है, ठीक है। और जो दूसरी आपको मैंने दिखाई है वो फ्री की है। और अगर आपने ये व्हील चेयर की सर्विस आपने लेनी है तो आपको ये जो यहाँ पर आप बनाया हुआ इन्होंने व्हील चेयर का, इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये काउंटर लगाया है, काउंटर नंबर 92 है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वाली ऊपर वाली व्हील चेयर, ये आपको ड्राइवर के साथ मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको अगर फुल उम्रा करना है तो वो 200 रियाल का, और अगर आपने के लिए सही करनी है तो वो 100 रियाल की, और तवाफ वो भी 100 रियाल का है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये भी आपको ड्राइवर के साथ ही मिलेगी, और ये आपको 200 रियाल में आपको फुल उम्रा होगा। ये अकेले बंदे के लिए है, और ये 5, 6, 4, 5 जितने आप फैमिली मेम्बर ज़्यादा है ये उनके लिए है। और ये भी आपको अगर आपने सही अकेले करनी है तो ये आपको 75 की मिलेगी, और अगर आपने तवाफ़ करना है तो ये आपको 125 रियाल में आपका ये होगा। और ये दोनों पेड हैं। और अगर आपने ये ऑनलाइन बुक करनी है तो ये नीचे इन्होंने यहाँ पर बारकोड दिया हुआ है, आप बारकोड ये स्कैन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और आप यहाँ पर आकर इनको ये बार को अपना कोड दिखाएंगे तो आपको व्हील चेयर दे देंगे। यहाँ से ये फ्री व्हील चेयर मिलती है। तो बैक साइड का आपको फुल एक्सटेंशन हरम नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे पहले जहाँ पर ये जगह है यहाँ पर फ्री लगेज लगेज रखने की जगह थी, तो अभी हुकूमत ने ये डिमोलिश कर दी और यहाँ पर कुछ और नया बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप लगेज वगैरह नहीं रख सकते, और ये क्या नाम है दारुल तौहीद के बिल्कुल पास है। तो अभी आपको मैं दूसरी जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ पर भी आपको दूसरी साइड पे, क्योंकि हरम काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है, तो एक व्हील चेयर का पॉइंट इन्होंने इस जगह पर बनाया है, वॉशरूम नंबर 8A आप याद रख रहे हैं। और दूसरा व्हील चेयर का पॉइंट इन्होंने बाबू सलाम की तरफ बनाया है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ से भी आप फ्री में व्हील चेयर ले सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हम लोग जब गए थे तो हमें उन्होंने फ्री में व्हील चेयर नहीं दी थी। वो इसलिए फ्री में व्हील चेयर उन लोगों को नहीं देते जिन्होंने एहराम ना बांधा हो, या क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोशिश ये होती है कि फ्री में व्हील चेयर ले ली जाए और फिर यहाँ पर तवाफ़ भी करवाया जाए, क्योंकि ये ममनू है, मना है, हुकूमत की तरफ से सख्ती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर सज़ा भी हो सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट पकड़ लेती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसलिए वो आपको ये नहीं देते। फ्री वाली व्हील चेयर होती तो सबके लिए है, लेकिन अगर आपने एहराम बांधा हुआ है तो फिर आपको वो व्हील चेयर ज़रूर दे देते हैं। या अगर आपकी
खुद की व्हील चेयर है, अगर आप चला कर आ भी रहे हैं तो अगर यहाँ पे जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं उनको शक पड़ गया कि आप यानी कि उम्रा करवा रहे किसी को, तो भी आपके लिए मसला होगा। तो कोशिश ये किया करें कि अपने साथ आप अपना पासपोर्ट, अपनी वीज़े की कॉपी, अगर आप उम्रा पर हैं तो वो सारी डिटेल अपने पास रखें, कोई यहाँ पर कहीं भी किसी भी वक्त वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्हील चेयर के ऊपर ऑफिशियली उम्रा करवा सकते हैं, उन्होंने इस तरह की अपने ऊपर एक जैकेट पहनी होती है और ये उनके पास व्हील चेयर होती है, तो इसके ऊपर वो सिर्फ उम्रा आपको ये लोग ही करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई और शख्स ये कहता हुआ नज़र आए कि हम लोग आपको फ्री में उम्रा करवा देते हैं, तो आपने उसकी बात पर यकीन नहीं करना। क्यों? एक तो वो इल्लीगल करवा रहा होता है और दूसरी बात कि अगर वो पकड़ा गया सफ़ा मरवा के अंदर, मताफ के अंदर, तो उसी जगह पर आपको वो छोड़कर चले जाएगा और आपने फिर जो आप पैसे दिए होंगे वो सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। जैसे आप हरम के दारुल तौहीद वाली साइड से आते हैं, किंग फहद गेट क्रॉस करते हैं, तो ये सामने आपको यहाँ किंग अब्दुल अजीज़ गेट नज़र आ जाता है। तो इस गेट से आप सीधा अंदर चले जाते हैं और यहाँ से देखिए सिर्फ एहराम वालों को अंदर जाने दे रहे हैं और ख़वातीन जिन्होंने अबाया पहना हुआ है वो जा सकती हैं। विदाउट एहराम वाला कोई भी नहीं जा सकता। जैसे वो एहराम के बगैर फिर रहा है, उसी टाइम उस गवर्नमेंट ने वहाँ मतलब ऑफिशियल ने वहाँ से उसको निकाल दिया कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। अगर आपने एहराम के साथ भी निकलना है तो आपको इस तरफ यहाँ से निकलना होगा, एहराम के बगैर आप नहीं जा सकते। हाँ, ख़वातीन के लिए फ़ायदा ये होता है क्योंकि ख़वातीन ने अबाया ही पहना होता है तो वो आराम से चली जाती हैं। तो इसी गेट से ये जो रास्ता है सफ़ा मरवा की तरफ से जाता है, इसी रास्ते में आगे बाबुल सलाम गेट आता है, तो आपने उस तरफ जाना है। तो वहाँ से आपको फ्री व्हील चेयर जो है उसका आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर लिख के भी लगाया, अगर आपने इस्लाम गेट जाना है तो यहाँ से जाना है। जो महत्ता है, ठीक है, बस अली बस स्टेशन है वो भी इस तरफ है और दूसरा जो अमीर बस स्टेशन है वो भी इस तरफ है। तो इन्होंने सारा यहाँ पे प्रॉपर लिख के लगाया कि अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो तो आप वो भी देख सकते हो और आपको पता हो कि हम लोगों ने किस तरफ जाना है। माशाल्लाह वो खुश नसीब जा रहे हैं जिनका जनाजा हरम में पढ़ाया गया और इनको अब जन्नतुल माला में दफन किया जाएगा। और ये जो है साथ में ये उनके अजीज़ुल अकारब जा रहे हैं, ये भी एक जनाजा जा रहा है। अल्लाह ताला इस पर रहम करे, उसको जन्नतुल में जगह, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये भी एक जनाजा जा रहा है। ये कितने खुश नसीब लोग हैं कि जो जिनका हरम के अंदर नमाज जनाजा पढ़ाया गया है और क्या नाम है कि ये अब जन्नतुल माला में दफनाए जाएंगे। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है। और ये जो लोग हैं साथ में, ठीक है, ये जो जनाजे के साथ जा रहे हैं ये उनके अजीज़ व अकारब होते हैं, क्योंकि कोई एक औरत ज़ात तो नहीं साथ जा सकती, तो मर्द हज़रात को सिर्फ इजाज़त होती है। तो यहाँ पर अभी जितने भी जनाजे पढ़ाए गए हैं उन सब जनाजे वालों को यहाँ पर साथ लेकर जाया जाएगा। ये साथ वैसे जा रहे हैं, ये भी उनके इनसे अजीज़ व अकारब हैं और ये भी साथ बैठ कर जा रहे हैं। तो अभी 3 से 4 जनाजे गुजर के जा चुके हैं। तो ये जितनी गाड़ियाँ हैं सब गाड़ियों में एक एक जनाजा है। तो हर नमाज के बाद आपको पता है कि हरम में नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। और यहाँ से अभी ये भी जनाजा लेकर जा रहे हैं। ये किसी खातून का जनाजा लग रहा है क्योंकि ये इसको जिस तरह कवर किया गया है ये भी खातून का ही जनाजा लग रहा है कि जैसे एक बॉक्स के अंदर इनको कवर करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में खातून का पर्दा बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक लेके जा रहे हैं। पीछे खातून के थे और पहले जो जनाजे लेकर गए वो मर्द हजरात के थे। और अभी साथ में ये एक पुलिस वाला भी जाता है जो इनका सिक्योरिटी का होता है यहाँ पर, ताकि उसने सारी देखभाल करनी होती है। और अब ये बाकी जो अजीज़ा वकारब होंगे, जो बाकी होंगे जिन्होंने जाकर वहाँ पर दफन करना है, मट्टी डालनी है, तो ये वो साथ में जा रहे हैं। और ये रास्ता बिल्कुल सीधा बाबुल सलाम की तरफ जाता है। जब जनाजा जा रहा हो ना तो ये यहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे ही आप सफ़ा मरवा वाली साइड से आते हैं तो इस एरिया को बाबुल सलाम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फ्री व्हील चेयर मिल जाती है। और देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री व्हील चेयर, ठीक है। तो आपने फ्री व्हील चेयर लेनी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आप लेकर ऊपर भी जा सकते हैं। और ये वाला ये यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर मरवा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप वो व्हील चेयर वाले पॉइंट से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी एक बना हुआ है बस स्टैंड। यहाँ पर भी कुछ होटल्स की शटल बस सर्विस आपको उतारती है यहाँ पर। और उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर लगेज स्टोरेज है, यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। 25 kg से ज़्यादा आपका लगेज ना हो, 25 kg तक ये रख सकते हैं और 3 घंटे तक रखते हैं, उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं रखते। तो उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ये जो आपको घर नज़र आ रहा है माशाल्लाह, इतना मुबारक, इतना बरकतों वाला घर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी
लाइब्रेरी बना दी गई है और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, आप वसल्लम का बचपन यहाँ पर गुजरा था। तो माशाल्लाह यकीन करें कि अब इस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी क्या कैफियत है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कि अगर आप एक मिनट के लिए सोचते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर पैदा हुए थे, ये बैक पर इसी तरह ये पहाड़ थे, क्योंकि यही वो पहाड़ था जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किया था। क्योंकि ये पूरे इसको ये जबल पहाड़ है, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, तो जबल कब्बूस आई थिंक सो कहा जाता है इस पहाड़ को, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो आप सोचें कि उस वक्त भी ये पहाड़ इसी तरह थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वलादत थी वो यहाँ पर हुई थी। उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको एक और ऑफिस है, बिल्कुल उसके साथ आपको नज़र आ रहा है गेस्ट केयर सेंटर। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म के मसला शिकायत है, तो वो भी आप यहाँ पर आकर इनको बता सकते हैं, वो आपका मसला हल करेंगे। अगर आपका सामान गुम गया है, ठीक है, तो वो भी सामान यहाँ से आकर आपको मिल सकता है। और उसके बिल्कुल साथ वो आपको एम्बुलेंस खड़ी नज़र आ रही है। तो जो भी अभी, क्योंकि अभी नमाज जनाजा हो रहा है, नमाज ख़त्म हो गई है, तो जैसे नमाज जनाजा वो लेकर आएंगे तो वो यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ से फिर वो एम्बुलेंस में डालकर, क्योंकि इस साइड के ऊपर जन्नतुल माला है, तो वो जन्नतुल माला की तरफ ले जाते हैं। मैंने भी यहाँ से पानी पी लिया, आप भी आए यहाँ पर जमजम का पानी भी पिए और यहाँ पर आकर इबादत भी करें। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।